जय गुरुदेव। स्वामी श्री ओम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व की पृष्ठ संख्या 12 से आगे। साधक की उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति के साथ गुरु के विभिन्न स्वरूप प्रकट होते ही जाते हैं। तुलसीदास ने यही तो कहा, तोर मोर नाते अनेक मानिए स्वभावे। मानस में कहा, गुरु पितु मातु महेश भवानी, अर्थात शंकर तथा गुरु में अंतर नहीं तथा वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना इसलिए नहीं की थी कि लोग इस पर शोध कार्य का अभिनय करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर अभिमान के गहरे सागर में उतर जाएं, या मानस मर्मज्ञ का ठप्पा लगाकर मानस को धन कमाने का साधन बना लें। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अंतरचक्षु जागृत करके आंतरिक सुख प्राप्त करने हेतु की थी तथा अन्य भक्त साधक भी मानस के माध्यम से अंतर सुख का अनुभव कर सकें, मन में छाया अंधकार दूर कर सकें तथा अपने नित्य प्रीतम की कृपा का लाभ कमाकर शाश्वत जीवन में प्रवेश पा सकें। आज यदि कबीर, सूरदास या तुकाराम पुनः जन्म ग्रहण कर आकर देखें कि उन्होंने अपने पदों की रचना किस भाव से की थी तथा आज उसका कैसा दुरुपयोग हो रहा है, तो उनके मन पर बीतेगी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीं सर्वे श्रेयस्करीं सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। गुरु तत्व में उसका आधार जिसे शंकर जी कहा गया है तथा ज्ञान, इच्छा, क्रियाशक्ति तीनों मिलकर गुरु तत्व का स्वरूप है। जब शक्ति शिव में समा जाती है तो गुरु तत्व की क्रियाशीलता को भी विराम लग जाता है। शिव में शक्ति जागृत होने पर क्रियाशीलता, कृपाशीलता पुनः कार्य करने लगती है। शिव की शक्ति को रामचरितमानस में सीता कहा गया है तथा बालकांड श्लोक 5 में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली कहा गया है, जिसके आधार तथा प्रियतम को राम कहा गया है। एक ही ब्रह्म तत्व के आधार तथा शक्ति दो तत्व कर दिए गए हैं ताकि विषय को समझने में सुविधा रहे। आधार को शंकर, राम, कृष्ण, विष्णु आदि नाम दिए जाते हैं, तो शक्ति को गौरी, सीता, राधा, लक्ष्मी, भगवती कहकर याद किया जाता है। जहाँ जहाँ शक्ति क्रियाशीलता प्रकट करती है या अप्रकट रहती है, वहाँ वहाँ उसका आधार साथ ही बना रहता है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का वर्णन शास्त्रों में आता है। यहाँ पर तीनों कार्य सीता जी के कहे गए हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश शक्ति की ही तीन शक्तियाँ हैं। यह तीनों शक्तियाँ सीता जी से उदय होती हैं तथा उन्हीं में समा जाती है। सीता जी ही अविद्यादि पंच क्लेशों का हरण करने वाली तथा सर्व कल्याणकारिणी है। गुरु का यही कार्य है कि सभी विकारों, संस्कारों, वासनाओं तथा क्लेशों को अंतर से हटाकर अर्थात सर्व अंधकार मिटाकर कल्याण अर्थात आत्म प्रकाश को उदय कर दे। अतः शंकर, पार्वती अथवा राम, सीता ही गुरु तत्व है, जिसका विशद वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। यदि कोई यह शंका करे कि रामचरितमानस में राम जी से पहले सीता जी की वंदना क्यों की गई है, तो उसका उत्तर यह है, गुरु तत्व की शक्ति गुरु तत्व का बोध कराती है। सीता जी ही राम जी के, राधा जी ही श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति शक्तिमान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शक्ति ही साध्य से दूर ले जाती है तथा शक्ति ही साध्य की ओर मुंह घुमाकर तथा सभी बाधाओं को हटाकर साध्य से मिलवाती है, मिलन करवाती है। बालकांड के श्लोक 6 के अनुसार, यन्मायाश
वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मदिदेवासुरा यत्स्त्वादमृष्यैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लवमेक मे वही भवाम्भोधयस्तितिसारवतां वन्देऽहं तमसे शेकारण परम रामाख्यमीशं हरिम। अर्थात शक्ति अर्थात सीता या पार्वती के पश्चात तनिक राम शंकर आधार अथवा शक्तिमान की बात भी कर ली जाए। बालकांड श्लोक 6 में कहा गया है कि सारा विश्व जिनकी माया के वश में है तथा देव और असुर भी जिनकी माया के वशीभूत हैं, जिनकी सत्ता में से रजू में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्यमान जगत सत्य प्रतीत होता है तथा जिनके चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए नौका के समान है, उन समस्त कारणों से अतीत राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। संसार में प्रत्येक क्रिया का कर्ता गुरु तत्व है, किंतु वह अपनी शक्ति के माध्यम से ही क्रियाशील होता है। जब शक्ति प्रसव क्रम में अपना प्रसार करती है तो माया का फैलाव होता जाता है। गुरु तत्व की माया के अंतर्गत आई हुई शक्ति को अरण्य कांड में अविद्या कहा गया है। जब शक्ति प्रति प्रसव क्रम में अपने को समेटने लगती है तो उसे आत्माभिमुखी विद्या कहा गया है। अपनी शक्ति के माध्यम से ये दोनों कार्य गुरु तत्व के ही हैं, किंतु भक्त गुरु तत्व के उसी स्वरूप को दिखना चाहता है जहाँ उसकी शक्ति की आत्माभिमुखी गति हो, जहाँ वह अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाशक हो, जहाँ वह दुखों का हरण करके सर्व कल्याणों का करने वाला हो। ऐसे ही गुरु तत्व को राम जी के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है। जगत सत्य है या असत्य, यह विद्वानों के लिए वाद विवाद का विषय है। भक्त इस विवाद से उदासीन रहता है, क्योंकि जगत सत्य हो अथवा असत्य, किंतु यदि जीव को इसके प्रति आसक्ति होती है तो यही जगत माया रूप में हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जगत सत्य है अथवा असत्य, किंतु इसको प्रकाशित होने के लिए गुरु तत्व की चेतना सत्ता के संयोग की आवश्यकता पड़ती है। रामचरितमानस में गुरु तत्व को कई नामों तथा रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे जो सुमिरत सीधी हुई गणनायक करिवर बदन, करो अनिग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कली मल दहन। लोग इसका कैसे भी अर्थ करते हों, किंतु हमें इसका निम्न प्रकार का अर्थ मन को भाता है। जो बहुत वाचाल है, बहुत बकवास करता है, तुम्हारी कृपा हो जाने पर वह शांत मौन मुख हो जाता है। जो कठिन पर्वतों पर उछल कूद करता फिरता है, बहुत चंचल था, वह पंगु की भांति चंचलता रहित हो जाता है, क्योंकि हे दयाल तुम्हारी कृपा से कलयुग के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जगत के सभी वासनाओं तथा विकारों की ज्वाला में जल रहे हैं, शक्ति के प्रसव रूप के अत्यंत संतप्त हैं। इसलिए जगत की वासनाओं में संतप्त करने वाला गुरु तत्व का स्वरूप भक्तों में किस काम का। उन्हें ऐसे गुरुदेव की आवश्यकता है जो अंतर के अंधकार को हटाकर मन को आलोकित कर दे। वाचालता तथा चंचलता प्रसव क्रम है तथा मौन तथा शांतता प्रति प्रसव क्रम। इस वंदना में किसी देव का नाम नहीं दिया गया। इसे कोई सूर्य, कोई विष्णु तथा कोई राम जी की वंदना होने के लिए अपने अपने तर्क देते हैं, किंतु हम कहते हैं कि विभिन्न देवों के माध्यम से एक ही गुरु तत्व की वंदना की गई है। जिसको वाद विवाद करना हो करते रहें। राम तत्व एक शाश्वत तत्व है। वह रामायण काल से पूर्व भी, राम काल के समय भी, राम काल के पश्चात भी और आज भी सदैव विद्यमान रहा है तथा सदैव विद्यमान रहेगा। कभी प्रकट तो कभी अप्रकट, कभी क्रियाशील तो केवल दृष्टा, किंतु उसका अस्तित्व कभी विलुप्त नहीं होता है। ऐसे ही तत्व को ब्रह्म, परम ब्रह्म, ईश्वर अथवा परमात्मा कहा जाता है। गुरु तत्व उसी तत्व को
गुरु भक्त उसी तत्व को गुरु तत्व कहते हैं। पृष्ठ 16 की समाप्ति। जय गुरुदेव।